हाय चर्च, आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं। 1 2 गो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा रहेगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा रहेगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है
लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक मनुष्य को लॉर्ड तूने अपने स्वरूप में बनाया लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड आगे के समय लॉर्ड पिता परमेश्वर मैसेज को लॉर्ड आपके चरणों में रखते हुए लॉर्ड इस सभा को आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड इस गीत के द्वारा लॉर्ड तेरी महिमा हो लॉर्ड पिता परमेश्वर। आमीन। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना यीशु 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 नाम यीशु बिगड़ी बनाने वाला यीशु है, राह दिखाने वाला यीशु है। बिगड़ी बनाने वाला यीशु है, राह दिखाने वाला यीशु है। दिल करो ना जल्दी आओ, जीवन में शांति आनंद बढ़ेगा। दिल करो ना जल्दी आओ, जीवन में शांति आनंद बढ़ेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना यीशु सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु मार्ग सत्य जीवन यीशु है, जीवन की रोटी यीशु है। मार्ग सत्य जीवन यीशु है, जीवन की रोटी यीशु है। दिल करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन चलते लाओ। दिल करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन चलते लाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु यीशु लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड पास्टर के जीवन के लिए आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड। उनको जीवन के लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपने उन्हें चलाया अब तक लॉर्ड पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे भी आप चलाओगे मैं इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। उनकी फैमिली के लिए लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे की मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में रखते हुए आगे बढ़ते लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन।
छोड़ूंगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। और जय मसीह। सांता क्रूज कलीसिया के सभी भाई बहनों के लिए और उनके लिए भी जो हमें देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है आज शाम की हमारी सभा में। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप उत्तेजित, प्रोत्साहित, और इन दिनों में जब हमने सुना है कि कई स्थानों पर जैसे लॉकडाउन बढ़ गया है, उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से सब सही चल रहा है और आपके जीवन में हर तरीके से आनंदित है ना। अपने आप को प्रोत्साहित रखिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन में बनाए रखिए और अपने आप को तैयार रखिए वचनों में, है ना। तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे। आज हम एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसके 2 हिस्से होंगे और इसका शीर्षक है मसीह का वो प्रेम जो मनुष्य की समझ से परे है, मनुष्य की समझ से ज़्यादा है, मनुष्य के ज्ञान से ज़्यादा है ना। सो इफिशियंस का 3 वर्ष नंबर 19 से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अपनी बाइबल्स को हम इफिशियंस 3 के ऊपर मोड़ सकते हैं और वर्ष नंबर 14 से लेकर एक्चुअली वर्ष नंबर 21 ये मेन वर्सेस हैं जिसके ऊपर हम ध्यान देना चाहेंगे। लेकिन मेन वर्स होगा वर्ष नंबर 19 जो लिखा है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम है जो मनुष्य के ज्ञान से भी परे है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो आइए प्रार्थना करें और वचनों से शुरुआत करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु, हम जानते हैं कि भले ही लॉकडाउन है लेकिन आपके प्रेम को जानते हुए हम ये समझ सकते हैं कि हम आपके प्रेम में और भी बने हुए हैं, कि आपके प्रेम में हम परिपक्व बन रहे हैं दिन ब दिन। और आपका प्रेम है ऐसा अद्भुत प्रेम है जो हमें उत्तेजित करता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है, जो हमें कभी भी निराश नहीं करता है। तो हम उस प्रेम में बना रहना चाहते हैं, उस प्रेम में हम मजबूत रहना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों से जो श्रृंखला है इसको आप आशीषित करेंगे, हमें तैयार करेंगे, हमारे जीवन में एक महान कार्य करेंगे और इन दिनों में हमें मजबूत बनाइए अपने प्रेम में, हम आपके प्रेम में हम स्थिर रह सकें। इस समय को यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं और इस सभा को, इस कलीसिया को, हर एक सदस्य को आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सो इफिशियंस का 3 वर्स नंबर 19 और इन पंक्तियों में लिखा हुआ है इस तरह से कि हम समझ सके वो मसीह का वो जो प्रेम है जो मनुष्य की समझ से पार है, ताकि उसकी परिपूर्णता में हम बने रहें, उसकी भरपूरी में हम बने रहें। नाउ इस प्रेम को समझने के लिए हम जिस तरह से आज बात करेंगे इस तरह से है। यूहन्ना 4 वर्ष नंबर 24 में हम जानते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है और लेकिन बाइबल में कई जगह पे हम ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के पैर, उसकी सोच। तो बाइबल में इसे एंथ्रोमॉर्फिज्म कहा जाता है, यानी कि मनुष्य के कुछ गुणों को परमेश्वर के संग जोड़ दिया जाता है ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है या परमेश्वर किस तरह से हमारे बारे में सोचता है। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर की आंखें हैं या उसके पैर हैं, ये उस तरह से नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि ये लिखी गई ये पंक्तियां ये बताने के लिए कि किस तरह से परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, कि किस तरह से उसका दिल है, किस तरह से उसकी आंखें हैं। तो अगर हम परमेश्वर के देखना चाहते हैं कि किस तरह से परमेश्वर था, तो यीशु मसीह संपूर्णता था परमेश्वर की। जब वो धरती पे आए तो वो पूरी तरह से परमेश्वर, पूरी तरह से मनुष्य थे। लेकिन जब हम इन बाइबल में देखते हैं तो इन पंक्तियों को हम समझने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि परमेश्वर किस तरह हमसे प्रेम करता है। और इसलिए उन पंक्तियों को मैं इस्तेमाल करूंगा ये हमें समझाने के लिए कि उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं है। देखिए, संसार में प्रेम किस पर निर्भर होता है? प्रेम निर्भर होता है कि आप मेरे कितने करीब हैं। प्रेम निर्भर होता है कि मेरा आपके संग संबंध क्या है। सो इंसानी प्रेम, सांसारिक प्रेम जो है वो शर्तों पर है। क्या आप मेरे करीब हैं? क्या आप मेरे चाहने वाले हैं? अगर आप मेरे चाहने वाले नहीं हैं तो शायद मैं आपसे प्रेम नहीं करूं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मैं शायद आपसे प्रेम नहीं करूं। अगर आप मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते तो मैं आपसे प्रेम नहीं करूं। लेकिन अगर आप अच्छा सोचते हो तो मैं आपसे प्रेम कर सकता हूं या करता हूं। हमारे परिवार में हम उस तरह के प्रेम को देखते हैं जहाँ पर हम रिश्तेदार हैं, हम माता पिता हैं, हम बच्चे हैं, तो एक दूसरे से प्रेम बना हुआ है क्योंकि एक रिश्ते पे स्थापित है।
संसार में दोस्ती पे स्थापित है, अलग अलग चीजों पे है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इस तरह से नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बिना कोई शर्त के, और इसे बाइबल में अगापे प्रेम कहा जाता है, और इसके बारे में हमारी मिनिस्ट्री में हम सिखाते हैं कि ये अगापे प्रेम है, जो बिना शर्त का प्रेम। ये संसार का प्रेम नहीं है, ये वो प्रेम नहीं है जो कहता तुम अच्छा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम बुरा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा। ये वो प्रेम है जहां पर परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है कि बिना शर्त के वो हमसे प्रेम करेगा। रोमन्स के 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मरा। तो ये प्रेम है कि जब हम कोई चीज के लायक भी नहीं थे तो भी यीशु मसीह ने अपनी जान दी। जब हम पाप में डूबे हुए थे तो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। ये प्रेम का एक प्रतीक है कि किस तरह से परमेश्वर हमें प्रेम करता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक संडे को, इस संडे को जैसे आज हम कर रहे हैं, और अगले रविवार को हम थोड़े से और पॉइंट करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि हम जानना चाहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूं कि आप ये समझ सकें कि कितना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि इन दिनों में हम सोच सकते हैं और हम जान सकते हैं और हम अपनी परिस्थितियों से वाकिफ हैं और संसार में क्या हो रहा है और हर चीज की क्या हो रहा है, लेकिन एक चीज जो है वो कभी बदलेगी नहीं संसार में, और ना ही बदली है और ना कभी बदलेगी, और वो है परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने कौन है, हम कहां से आए, हमारे क्या है, उसका प्रेम हमारे ऊपर उसने ठान लिया है कि वो प्रेम करेगा और वो करता रहेगा और कभी हमसे दूर न जाएगा। ये वो अद्भुत प्रेम है, ये परमेश्वर का अगापे प्रेम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उन पंक्तियों को सोचते हुए अपने बारे में आगे बढ़ेंगे, वो और खासतौर से इफिशियंस के 3:19 को। और मैं चाहूंगा कि आप अपने घरों में जब इस समय मिले तो इफिशियंस 3:14 से 21 ये पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें और अपने आप को प्रोत्साहित करें, ताकि आप जान सके परमेश्वर की प्रेम की चौड़ाई, गहराई, लंबाई, ऊंचाई क्या है और किस तरह से हम उस प्रेम में स्थापित होते हैं। और उस प्रेम के बिना हम अगर हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे तो मन में प्रेरणा नहीं होगी, मन में जोश नहीं होगा, मन में एक जैसे कहते हैं ना, एक गहरा जोश, एक चाह परमेश्वर के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी इच्छा के लिए, वो नहीं होगी। लेकिन अगर उसके प्रेम को हम थोड़ा भी समझ सकें और अगर उसका प्रेम हमारे दिल को जरा भी छू सके और उसमें हम अपने आप को प्रोत्साहित कर सकें, जीवन बदल जाएगा। और अंग्रेजी में मैंने इंग्लिश चर्च को मैं कह रहा था कि हम लॉकडाउन नहीं है, हम लव्ड अप हैं। नहीं, हम बंदी नहीं हैं, हमें परमेश्वर ने अपने प्रेम में और बढ़ा दिया है, उसने हमसे और प्रेम किया है। तो शुरुआत करते हैं और पहली चीजें हैं कि, और तो हम क्या करेंगे कि हम परमेश्वर के जो गुण जो दिखते हैं बाइबल में, जिस तरह से उसके बारे में करेंगे कि किस तरह से दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। पहला हमें मिलेगा, ये है व्यवस्था विवरण 32 वर्ष नंबर 10 में। और यहाँ पे मुद्दा है पहला मनोके कि परमेश्वर हम अपनी आंखों से हमारा ध्यान रखता है, यानी हमारी आंख की पुतली के समान हमको संभाल के रखा है। व्यवस्था 32:10 में दिखा कि उनको वीराने में ढूंढा, ये इजराइल के बारे में, कि वीराने में उनको ढूंढा, उनकी बुरी अवस्था में उनको ढूंढा, लेकिन आंखों की पुतली की तरह उनको संभाल के रखा है। और ये बिना शर्त के प्रेम, ये अगापे प्रेम का पहला पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सारे पॉइंट्स यही हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं, लेकिन इस श्रृंखला के लिए ये है कि उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं, है ना, उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं, आंखों की पुतली के समान वो हमसे चाहता है, वो हमसे प्रेम करता है। कोशिश किया कभी, एक उंगली लो और अपनी आंख में डालने की कोशिश करो, और जैसे ही आप नजदीक आओगे आपकी आंख के डालने की कोशिश, आपकी आंख बंद होगी, आप इधर करोगे। उस तरह से परमेश्वर आपकी देखरेख करता है। जब हम कहीं होते हैं और हमारे बच्चे हमारे संग होते हैं, और अगर हम किसी के संग बैठे हैं और हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में हम अपने पलक झपक्के से देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ है मेरे बच्चे, अच्छा ठीक है, वहाँ ठीक है, खेल रहे हैं, अच्छा ठीक है, और फिर हम वापस बातचीत में लग जाते हैं। या हम पूछ लेंगे, बच्चे कहाँ हैं, दिख रहे नहीं है, अच्छा उस कमरे में सब खेल रहे हैं, अच्छा ठीक है। कई बार ऐसी सोच हम परमेश्वर के संग भी सोचते हैं कि शायद परमेश्वर इतना व्यस्त है कि जब मुझे चिंता या तकलीफ आती है तो बीच बीच में वो मुड़ के देखता है कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, और अगर वो देखता है कि मैं ठीक चल रहा है, सब चल रहा है, तो वो अपने अपने काम में लग जाता है। और ये गलत सोच है, ये इंसानी सोच है। लेकिन बाइबल के अनुसार उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं,
अपनी आंखों से हमारी रक्षा करता है। उसकी आंखें आपसे और मुझसे कभी हिली नहीं है, उसकी आंखें आज भी लगी हुई हैं आपके ऊपर। और वो जो आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं वो देखने के लिए कि हम सही हैं या नहीं हैं, हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं, अपने आंखों से देख रहा है वो। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कहीं पे खेल रहे हैं तो हमारी आंखें उन पे लगी हुई होती है, हम क्या देख रहे होते हैं? अगर कुछ हो जाए, अगर कुछ खतरा नजदीक आ रहा होगा तो हम फट से जाके बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, आवाज देंगे। उस तरीके से ही, उससे कई अधिक, कई ज्यादा परमेश्वर की आंखें हम पर लगी हुई हैं। ये उसके प्रेम का एक प्रतीक है, ये उसके वो अगापे बिना शर्त के प्रेम का एक प्रतीक है। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि आपके जीवन में सारी बातें नहीं आता है, आज क्या परिस्थिति चल रही है, कुछ चीजों से मुझे जानकारी है, कुछ चीजों की नहीं जानकारी है, और ऐसा ही होता है। हर चीज हम हर एक के बारे में नहीं जानते, लेकिन स्वर्ग में बैठा परमेश्वर जो आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है, उसकी आंखें हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर लगी हुई है, और वो जानता है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे मन में मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे विचारों में क्या चल रहा है, मेरी तकलीफें क्या है, मेरी चिंताएं क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। ये उसकी आंखें मुझ पर लगी हुई, वो ध्यान दे रहा है, वो इंतजार नहीं कर रहा है, वो वेट नहीं कर रहा है कि ये मुझे स्वीकारेंगे, ये वेट नहीं कर रहा है कि ना, उसका प्रेम इस तरह से नहीं है संसार के प्रेम से कि मैं उसके कितने करीब हूं या मैं क्या, उस तरह से नहीं। उसने ठान लिया है, उसने निर्णय ले लिया कि वो हमसे एक बार हमेशा के लिए अनंत का प्रेम करेगा। अपने आप को अकेला मत समझना, अपने आप को अकेला मत समझना। कई लोग अपने आप को अकेला सोच के अपने दूसरों से रिश्ते तोड़ देते और ज्यादा बातचीत नहीं करते और एकांत में बैठ जाते और कहते मेरे से कोई प्रेम नहीं करता। संसार में हो सकता है, लेकिन जीवता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, और वो ऐसा प्रेम नहीं है कि एक दिन देखेगा दूसरे दिन नहीं देखेगा। उसकी आंखें हमेशा पर लगी हुई हैं। ये वो प्रेम है जो मनुष्य के ज्ञान से परे है। इसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन हम जान सकते हैं कि इस तरह से परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। मत्ती 10:26-31 में यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने चेलों से और कह रहे हैं, क्या तुम चिड़िया से ज्यादा हो? क्या चिड़िया को मैं तुमसे ज्यादा देखता हूं? क्यों इतनी चिंता करते हो? खाओगे क्या, पहनोगे क्या, कल क्या होगा, घर रहोगे कहां? सारे लोग इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या तुम्हारा मूल्य उन छोटी छोटी चिड़ियाओं से ज्यादा नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इतने 29, 30, 40 दिन के लॉकडाउन में कितने दिन आप उठे हो सुबह ये चिंता करते हुए कि बेचारी चिड़ियों को खाना कौन खिला रहा है? हम उठे हैं ये सोचते हुए कि हमारा खाना कहां से आएगा, लेकिन कितने लोग ने सोचा है कि चिड़ियों को बेचारा कौन खिला रहा है? सोचने की जरूरत भी नहीं, हम जानते हैं परमेश्वर उनको देख रहा है। और यीशु कह रहा है कि क्या तुम उनसे ज्यादा नहीं है मूल्यवान? तुम्हारे सर के एक एक बाल को गिना हुआ मैंने। उसकी आंखें तुम पर लगी हुई हैं, उसकी आंखें तुम पर लगी हैं। देखो, हमारे घरों में ना सामान होता है ना, कभी पुराना हो जाता है, तो जब पुराना हो जाता है तो मुझे बोलते हैं बहुत कि काम का नहीं है, ताकि फेंक दो। किसी ने समझो आपको तोहफा दिए, 10-15 साल हो गए, आज उसे इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे अब इसका इस्तेमाल तो है नहीं, रख के फायदा नहीं है, चलो निकाल देते हैं। शायद इन दिनों में आप घर की साफ सफाई कर रहे हो तो ऐसा बहुत सारा सामान मिला होगा जो बोलोगे निकाल देते हैं। लेकिन शायद ऐसा भी सामान मिला होगा जिसको आप बोलोगे नहीं नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो कितने भी साल बीत जाए तो मेरे संग ही रहेगा। कभी सोचा कि पुरानी चीजों की ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे आप पुराना सामान लेके जाओ और उसको बोलते कि ये तो बहुत मूल्यवान है, इसको हम सामान को जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी कीमत है, उससे 10 गुना ज्यादा देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि मूल्यवान है, कोई खरीद लेगा इसको। तो कहने का समय है कि समय बीतने तक उसकी मूल्य बढ़ता गया। अब अपने आप के बारे में सोचो, जैसे समय बीत रहा है परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। आपकी कीमत उसकी नजरों में आप मूल्यवान हो। जो भी आप सोचते हो करते हो वो मूल्यवान है। परमेश्वर सोचता है, देखता है, उसकी आंखें तुम पर लगी हैं। निराश मत होना कभी। ये ना सोचना कि भले ही संसार नहीं समझ रहा है तुम्हारे संग क्या हो रहा है, जीवित परमेश्वर समझ रहा है, उसको पता है, और उसकी आंखें रखी हुई है तुम्हारे ऊपर, और वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है उन आंखों से तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वो तुरंत ही आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। ये पहला पॉइंट है, और इसके बारे में सोचिएगा कि क्योंकि आज
हम एक संख्या, एक नंबर बन के रह गए हैं। आधार कार्ड नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, हर चीज नंबर से जुड़ी हुई है। तो हम इंसान को नहीं जानते, उसको अगर जानते हैं तो उसके नंबर के आधार पर जानते हैं लेकिन परमेश्वर इस तरह से नहीं, वो हमारे नाम को जानता है, वो हमें अंदर से जानता है, हमें गहराई से जानता है। और ये प्रेम हम समझ नहीं सकते कि परमेश्वर इस तरह से हमारी देख रेख करता है। सोचिए, क्रूस पर यीशु मसीह टंगे हुए हैं, दर्द है, दुख है, खून बह रहा है, लेकिन देख रहे हैं लोगों को। परमेश्वर इन्हें माफ करे, जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। चोर से, आज तू मेरे संग स्वर्ग में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। यूहन्ना, ये तेरी माँ है। आंखों से ध्यान है, रक्षा है। परमेश्वर का ध्यान है आपके ऊपर आज। उसका प्रेम जो हमारे ज्ञान से अधिक है, हमारे ज्ञान को हम जान भी नहीं सकते, उस इतना प्रेम हमारे ज्ञान से बहुत अधिक है उसका प्रेम। वो देख रहा है तुम्हें, निराश मत होना, वो तुम्हारे संग है। दूसरा ये है पहला पत्रस 3:12 में कि उसके कान तुम्हारी प्रार्थनाओं पे लगे हैं। उसके कान, पतरस लिख रहे हैं इस बात को। पतरस ने इस बात को कहाँ सीखा? मत्ती 14 में, जब वो तूफान में थे, यहां पर उसने सीखा। और इसका मुद्दा क्या है कि ये ऐसा प्रेम है जिसके कान हमारी बातों पे लगे। लाइक परमेश्वर झुक के सुन रहा है, क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या बातें कर रहे हैं, सुनता है। वो ध्यान लगा के सुनता है। तुम्हारा रखवाला सोता नहीं है कभी, हमेशा उसके कान सतर्क है, तैयार है। कई बार लोग बोलेंगे अभी प्रार्थना करो, परमेश्वर खुला है। हम देखते हैं ना, दुनिया में बाहर जाते हैं तो ये जगह बंद है, वो जगह बंद है, क्यों? क्योंकि अभी दोपहर का समय है, अभी आराधना नहीं कर सकते। एक्चुअली कौन सो रहा है? हमारा रखवाला कभी सोता नहीं है। और पहले पत्रस 3 में ये पत्रस लिख रहा है कि परमेश्वर के कान तुम्हारी ओर लगे, यानी कि परमेश्वर तुम्हारी चिंता कर, तुम्हारे बारे में सोचता है, उसको ध्यान है तुम्हारा। आंखों से ध्यान रखता है, कानों से उसकी चिंता की जरा से भी आवाज हो, मेरे बच्चे बुलाए, मेरी तकलीफ मेरे होठों से पहुंचने से पहले परमेश्वर के कानों तक पहुंच जाती है। तुम्हारी छोटी सी आवाज जो है ना, वो परमेश्वर के कानों में बहुत बड़ी आवाज करती है। तुम प्रार्थना कर सकते हो, हे परमेश्वर, लेकिन स्वर्ग में वो आवाज गूंज रही है कि मेरे बच्चे ने मुझे आवाज दे रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे आवाज दे रहे हैं। छोटी सी आवाज भी स्वर्ग में बहुत आवाज कर रही है। इस तरह से सोचता है हमारे बारे में, इस तरह से उसके कान हमारे प्रार्थनाओं पे लगे हुए हैं। हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर ध्यान दे रहा है। उसका प्रेम हमारे वचनों के ऊपर लगा हुआ है। वो सोच रहा है, सुन रहा है, मेरे बच्चे क्या करें, मेरी कौन सी चिंता उनको तकलीफ दे रही, किस वजह से वो प्रॉब्लम में हूं यहाँ पर उनके लिए। और पतरस ने यह सीखा है कि इसलिए पहले पतरस 3:12 में लिख रहा है, क्योंकि मत्ती 14 में तूफान में है ना। याद रखिए, तूफान यानी परीक्षा का समय है। और बाइबल में 2 तरीके के तूफान देखते हैं हम। एक तूफान जब परमेश्वर की आज्ञा न मानो तो हमें सही रास्ते पे लाने के लिए है, और ये योना के जीवन में है। उसने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए उसके जीवन में तूफान आया। एक तूफान ये है जो मत्ती 14 में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वो तूफान में जाते हैं, ताकि परमेश्वर उनको परिपक्व करे, तैयार करे, मैच्योर करे, आत्मिक रूप से बढ़ाए। तो एक तूफान है, परीक्षाएं जीवन में आती हैं हमें सही रास्ते पे लाने के लिए। एक तरीके की परीक्षा है जो हम आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि वो हमें तैयार कर रहा है आगे की चीजों के लिए। तो सोचिए कि जब पतरस पानी पे चलना शुरू करता है और एक क्षण के लिए उसकी आंखें यीशु मसीह से हट जाती हैं और वो समुद्र की लहरों को देखने लगता है, तो विश्वास छोड़ के जब उसको शंका होती है तो वो डूबने लगता है ना। याद रखिए, यीशु मसीह को उसने कब आवाज लगाई? जब वो डूबा, तभी नहीं, जैसे ही वो पानी में नीचे जाने लगा, प्रभु मुझे बचा ले, जैसे ही उसके मुंह से वो आवाज निकली, यीशु मसीह ने अपना हाथ लग के खींची। कई बाइबल कमेंटर लिखते हैं कि यीशु मसीह उस वक्त 40-50 फुट दूर थे। ये चमत्कार था कि उसी समय उसका हाथ उनको पहुंच के उसको ले लिया। उसी तरह से परमेश्वर है, आप तकलीफ में जाने से पहले उसको मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज के लिए इंतजार कर रहा है। और कई लोग प्रार्थना को बहुत कम समझते हैं और जब जरूरत होती है तो ही प्रार्थना करते हैं। इस तरीके का संबंध नहीं है। देखिए, आप किसके संग ज्यादा अच्छी दोस्ती है आपकी? जो आपकी बात को सुनता है, राइट?
अगर वो आपकी बात को सुनता है तो आप कहोगे इसके संग मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, समय बिताना अच्छा लगता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप कितना भी बात करो आप पे ध्यान ही नहीं देता, बोले कि इसके संग क्या फायदा रह के, कुछ सीखने तो मिलता है नहीं, मेरी बात भी नहीं सुनता, इसके संग क्या है। तो प्रेम का कनेक्शन बन जाता है वहां पे। जो मेरी आवाज को सुन रहा है, जो हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जो बोलता है तो मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ तो वो सुनते हैं, तो एक संबंध हो जाता है। लेकिन अगर कोई मेरी सुनने कोई तैयार नहीं तो मैं उसके संग संबंध नहीं है। परमेश्वर के संग हमको आवाज सिर्फ देनी है, एक आवाज में वो आ जाएगा। और मैं तो सोच रहा हूँ रोमन्स के 8:34 के बारे में कि किस तरह से वो स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर। क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग में क्या हो, उन बातों को मैं नहीं समझ सकता हूँ। याद रखिए, अगर आप कोई भी परिस्थिति से जा रहे हैं और आपके मुंह से सिर्फ ये शब्द निकल रहा है, पिता, काफी है। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह तुम्हारे सामने है, मदद करने को तैयार खड़ा है। सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक शब्द। ये उसका प्रेम है जो मनुष्य की समझ के परे है। ये हमारी समझ, हमारे ज्ञान से बहुत ऊंचा है, लेकिन इसका हम अनुभव कर सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं। उत्पत्ति 16 में हेगार को संतान पैदा होती है, उसका नाम है इश्माइल। इश्माइल का नाम का मतलब क्या है? परमेश्वर सुनता है। तो हम विश्वासियों के लिए क्या बात है आज? परमेश्वर सुनता है, और सुनता है सारी बातें, सही गलत, अच्छी बुरी, सारी बातें सुनता है, और सिर्फ चुप नहीं रहता है, उसके बारे में कुछ करता भी है वो। लेकिन इस प्रेम को अगर आप समझ सको, मैं समझ सके, तो कितना अद्भुत हो जाएगा कि परमेश्वर हमारी आवाज को सुन रहा है, इंतजार कर रहा है, कान लगा के रखा है उसने हम पे। कभी कभी नहीं, हमेशा। जब उसके पास टाइम होगा तभी नहीं, हमेशा वो ध्यान लगा के सुन रहा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हारे दिल की आवाज को भी सुन रहा है वो, सिर्फ तुम्हारे मुंह से इंतजार नहीं कर रहा है, तुम्हारे दिल की आवाज को भी सुन रहा है वो, कि क्या चाह रहे हो तुम, और इस तरह से हम अपने आप को प्रोत्साहित कर दें कि परमेश्वर हमें परिस्थितियों में लाता है, अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए ताकि उसका मकसद पूरा हो सके और हम बढ़ सकें, हम आत्मिक रूप से बढ़ सके। और यही हमें करना है, हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के कान हमारी ओर लगे हुए हैं, है ना। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, निराश मत हो, क्योंकि कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं आपकी जिनका उत्तर रास्ते में कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमारा समय और हमारी घड़ी परमेश्वर की घड़ी से मिलती नहीं है। लेकिन निराश ना होना, आज कभी भी आ सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर। और याद रखिए, यशाया की किताब में लिखा है इन वचन को, और यशाया 65 में और वर्ष नंबर 24 से 28 में, उसके कान लगे हुए और उसकी प्रार्थना का जवाब जो है वो रास्ते में कभी भी आ सकता है। तो चिंता मत करना, निराश मत होना, आशा मत छोड़ना, क्योंकि उसके प्रेम की वजह से वो तुम्हारी हर बात को जानता है और जवाब भी देता है। तीसरा, अभी तक हमने बात की कि उसकी आंखों से हमें सुरक्षा करता है, हमारे कानों से, अपने कानों से वो हमारी बातों को सुनता है, क्योंकि उसको चिंता है हमारी, प्रेम करता है हमसे। तीसरा है, अपने वचनों से हमें रास्ता दिखाता है। ये है व्यवस्था विवरण 33 वर्ष 3, कि तेरे हर एक जन तेरे पैरों के पास बैठेंगे और तेरे वचनों को स्वीकार करके उनसे फल पाएंगे। कि कैसा प्रेम परमेश्वर हमसे किया, व्यवस्था विवरण 33 वर्ष 3 को पढ़ना। इस तरह का प्रेम है कि तूने हमसे प्रेम किया है, और वो तेरे लोग तेरे वचनों की सुनेंगे और उनसे लाभ उठाएंगे। जब परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना वचन हमें दे दिया, उसके मुंह से लिखा गया वो वचन उसने हमें दे दिया है। हम कई बार पुस्तकें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और हम बोलते हैं वाह, इस लेखक को मैं प्रेम करता हूँ, या ये लेखक अच्छा है, या वो अच्छा है। किसी की मैं आवाज़ को सुनता हूँ, कहता ये बहुत पसंद आया मुझे, वो मुझे बहुत पसंद आया, इसके मैसेज अच्छे लगे। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमें उस इंसान से प्रेम है, हमें उसके वचनों से प्रेम है। लेकिन बाइबल की ओर जब हम देखते हैं तो ये लेखक जो है वो हमसे प्रेम कर रहा है। इसके पहले कि हम उससे प्रेम कर सके, वो हमसे प्रेम कर रहा है, इसलिए उसने हमें बाइबल दे दी है। उसका पूरा दिल उसने उठा के एक किताब में डाल दिया है और हमें दे दिया है।
हम स्कूल कॉलेज अलग अलग जगह जाके लोग पढ़ते हैं और हजारों किताबें होती हैं और ये पढ़ना है वो पढ़ना है। परमेश्वर ने हमें एक किताब दी है, उसको मनन करो, उसको जानो। ये उसका प्रेम पत्र है, उसमें लिखा है कि वो तुमसे कितना प्रेम करता है, कि मुझसे कितना प्रेम करता है। ये उसकी दिल की आवाज है, ये उसकी दिल की आवाज है। और अपने वचन उसने हमें दिए हैं ताकि हमको रास्ता दिखा सके। जो भी परिस्थिति हो जीवन में, उसके लिए बाइबल के अंदर एक रास्ता है, बाइबल के अंदर उपाय है, बाइबल के अंदर उसने सुझाव दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है। सोचिए ना, उसने हमको पहले ही सब कुछ बता दिया है, कुछ रखा नहीं उसने पीछे, सारी बातें बता दी। और उस मरियम की तरह हम बनना चाहते हैं जो उसके कदमों पे बैठी और प्रेम से वचनों को स्वीकार करे ताकि उसके जीवन में लाभ हो। इसलिए तो हम बाइबल को देखते हैं, इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए हम मनन करते हैं, इसलिए हम सर्विसेज में हैं, बाइबल कॉलेज में। क्यों? ताकि उसके प्रेम को और भी स्वीकार कर सकें। सुनो, जब भी आप वचनों को सुनते हो तो इसलिए नहीं मत सुनो कि मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए सुनो ताकि इसको मैं सीख कर मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे आ सके। क्योंकि अगर आप बहुत सारे मैसेज सुनोगे और सुनोगे और सुनोगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, लेकिन आप भावुक ही बने रहोगे, बिकॉज ये अच्छा लगा, वो बुरा लगा, ये। लेकिन जब आप इस मन से सुनना शुरू करोगे कि ये वो प्रेम मुझसे बातें कर रहा है, ये प्रेम मेरे जीवन के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो मैं इस वचनों को स्वीकार करूंगा और वो वचनों को मैं बोलूंगा हाँ ये मेरे लिए हैं, तो मैं इनके अपने जीवन में इस्तेमाल करूं और मेरा जीवन परिवर्तन होगा। इसलिए परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है, इसलिए हमें मार्ग दिखाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैसेजेस मत सुनो, लेकिन किस मकसद से सुन रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए सुन रहे हो, प्रोत्साहन के लिए सुन रहे हो, अच्छा है, लेकिन इस मकसद से सुनो कि लेखक ने मुझसे प्रेम किया है और उसने ये वचनों को मुझे दिया है ताकि इन वचनों को सीख कर, इन वचनों को जानकर, इन वचनों को पढ़कर, ये मैसेजेस सुनकर मेरा जीवन परिवर्तन हो। क्योंकि प्रेम नहीं चाहता कि मैं उसी जगह में बना रहूं, प्रेम चाहता कि मैं बढ़ूं, मेरा मूल्य बढ़े, मेरी हैसियत बढ़े, मेरे वैल्यू बढ़े। परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है और ये हमारी समझ के पार है। और इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं। क्योंकि सुनिए, किस तरह से मैं अपने जीवन का इस्तेमाल करूं, किस तरह से मेरे जीवन को जीऊं, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के संग, मेरे कामकाज में, मेरी सेवकाई में, मेरे अकेले के समय में, एकांत में, परमेश्वर के संग संबंध में, दोस्तों के संग, हर एक चीज के बारे में प्रेमी परमेश्वर ने पहले से ही हमें सब दे दिया है। और कहता है कि जीवन में कोई भी किधर भी जाओ, जैसे भी कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए प्रेम पत्र में सब कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। कोई नई चीज लेके आते हो, मोबाइल लिया या कुछ लिया, तो आप उसकी बुक को देखते हो कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, चलाना कैसे, चार्जर कैसे डालना है, क्या करना है। अगर वो किताब नहीं होगी तो हम ढूंढते रहेंगे क्या करना है। परमेश्वर ने उसी तरह से जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है, अपने वचनों में दे दिया है, ताकि हमें सब जगह जाके पूछना नहीं पड़े मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं। उसके प्रेम की वजह से इतना ही प्रेम किया कि सब कुछ पहले बता दिया, कोई डर नहीं है उसे। ने कहा कि ये तुझे मदद करेगा, मेरा वचन तुझे मदद करेगा। ये उसके शब्द है परमेश्वर के। ये एक प्रेम पत्र है जो उसने अपने मुंह से लिख दिया है आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हर दिशा में हम कहीं दिशाहीन ना हो जाए, कहीं भटक ना जाए, उसके प्रेम में बने रहें। और ये इसलिए उस प्रेम को जानना जरूरी है। और कैसे जान सकते हो? उसके वचनों से। जीवन में परीक्षाएं हम सबके आती हैं, लेकिन जो लोग वचनों को जानते हैं उनको पता है परीक्षा में क्या करना और किस तरह से जीना है। इसलिए नहीं क्योंकि वो जानते हैं, इसलिए क्योंकि उनके परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में मजबूत बना हुआ है। परमेश्वर का प्रेम उनके वचनों के द्वारा, उस वचनों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम ने उन्हें मजबूत बना दिया है और इसलिए उसको झेल सकते हैं, सामना कर सकते हैं बिना डरे, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे कुछ भी परिस्थिति में हो जाए, उसका बिना शर्त का प्रेम तो नहीं बदलेगा। और जितना वचन में आप जाओगे, जितना वचन को आप समझोगे या पढ़ोगे और ध्यान दोगे, उतना ही मजबूत आप बनोगे, उतना ही प्रेम को आप जान सकोगे। देखो, इतना प्रेम परमेश्वर ने दिया है, तो कुछ समय के लिए मैं भी उसे उस प्रेम को कर सकता हूं, उसके वचनों के द्वारा उसे जान सकता हूं। किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर बाइबल में कुछ नहीं समझोगे ना, तो उसको उस परिस्थिति में, उस जगह पे ना अनुग्रह को डाल दो, तो पैसेज समझ आ जाएगा तुमको कि परमेश्वर कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं अनुग्रह को भी डालो, प्रेम को भी डालो,
प्रेम से समझ जाओगे, अनुग्रह से समझ जाओगे कि क्या कर रहा है परमेश्वर। सोचो कितना प्रेम है इस परमेश्वर का, जो हमारे ज्ञान से भी परे है, कि उसकी आंखें ही हम पर लगी हुई हैं, उसे कान हमेशा सुन रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। सिर्फ हमारे बोले गए शब्द नहीं, लेकिन अनबोले शब्द भी, जो चुप रह गए, हम बोले नहीं, अंदर रख दिए, उनको भी उसने सुन लिया है। और फिर अपने मुंह से उसने सब कुछ बता दिया है, जीवन जीने का हर तरीका सिखा दिया है। अद्भुत प्रेम है ये, हमारी समझ के परे है। क्या आप किसी को सब कुछ पहले बता दोगे उसकी मदद करने के लिए, कि थोड़ा थोड़ा करके बताओ? चौथा पॉइंट, अपने दिल से हमसे प्रेम किया है। पहला यूहन्ना 3:1। क्या अद्भुत तरीके का प्रेम है परमेश्वर का, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। और हम हैं, लेकिन हम पापी हैं नहीं, लेकिन क्योंकि तुमने विश्वास किया इसलिए तुम परमेश्वर की संतान हो। उसने तुमसे प्रेम किया है, मुझसे प्रेम किया है, सारे संसार से प्रेम किया है। सोचिए ना कि अगर एक मनुष्य जो यीशु को नहीं जानता, अगर वो अपने सिर्फ दिल में पुकार ले, परमेश्वर उसके पीछे चला जाएगा और कहेगा नहीं, तुझे उद्धार में आना है, तुझे स्वर्ग में आना है, मैंने तुझे बनाया है। अगर अविश्वासी के संग ऐसा कर सकता तो विश्वासी के संग किस तरह से प्रेम करेगा? उसका दिल लगा हुआ है हम पर, वो हमसे इतना गहरा प्रेम करता है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। और ये उद्धार की योजना किससे शुरू हुई? प्रेम से। ये प्रेम कहाँ पे आया? हमारे दिल में नहीं, परमेश्वर के दिल में आया। ये उद्धार हमें नया जीवन दिया, और हमारे नए जीवन विश्वासी बनने का तो प्रेम कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बाइबल में हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रेकलेस लव, हिंदी में हम उसको कह सकते हैं ये अंधाधुंध प्रेम है। इस प्रेम को बिल्कुल कोई चिंता नहीं कि क्या होगा, इसको परिस्थिति क्या होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रेम करना है। लेकिन परमेश्वर, आप पापी से इतना प्रेम कैसे कर सकते हो? बस करना है, ये मैंने ठान लिया, बिना शर्त का प्रेम है। और ये ऐसा प्रेम है परमेश्वर का बिना शर्त का, जो परिणाम के बारे में नहीं सोचता है। और बाइबल में कई सारे चित्र हम देखते हैं। होशेया के 2 अध्याय में होशेया आपको परमेश्वर कहता है जा और तेरी पत्नी को वापस लेके आ। लेकिन मेरी पत्नी है, लेकिन किसी और पुरुष के संग रह रही है, बेविचार में जी रही है, लेकिन जा, उसका दाम चुका और उसको वापस लेके आ अपने घर में और उससे प्रेम कर। और ये चित्र क्या है? ये वो प्रेम है जिससे परमेश्वर हमें प्रेम किया। हम संसार में थे, हम पाप में थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। एफिशियंस का 2:1 से लेकर 10 तक। उसने पहला कदम उठाया, उसने हमें खरीदा, वो क्रूस पर गया। ये उसका दिल है। फिर हम देखते हैं योनाथन और डेविड का। योनाथन अगला राजा है, लेकिन वो जानता है कि दाऊद भी अभिषेक था, और वो क्या कह रहा है? मैं नहीं, तू पहले ले, मेरे वस्त्र ले ले, ये मेरी तलवार ले ले, मेरी ढाल ले ले। बलिदान का प्रेम। मरियम है जो इत्र की बोतल को तोड़ती है और पूरे कमरे में खुशबू छा जाती है। कैसा प्रेम है ये? अद्भुत प्रेम है ये। उसने कुछ भी रखा नहीं अपने लिए, सब कुछ दे दिया। ये प्रेम है परमेश्वर का। और फिर लूका 15 में देखते हैं कि 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाएगा। और हम संसार में लोग कह सकते हैं 99 को छोड़ के वो एक को जाने दो ना, 99 तो है, जो हाथ में उसे तो संभाल लो। और परमेश्वर कह रहा है नहीं, ये मेरा प्रेम इस तरह से है, अंधाधुंध प्रेम है, इसका कोई समझ नहीं है लोगों को, हम समझ नहीं सकते, लेकिन ये प्रेम को हम जान सकते हैं। और इस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और आपसे प्रेम किया, और मुझसे प्रेम किया है कि उसने 99 को छोड़ के हमारे पास आया। सोचो, जिस दिन आप उद्धार में आए, उस दिन आपने क्या किया था कि आपको उद्धार मिल सके, मुझे उद्धार मिल सके? कुछ नहीं। लेकिन 99, 100, 1000, करोड़ों को छोड़ के परमेश्वर आप मेरे पीछे आया, परमेश्वर आपके पीछे है। और आज भी वो काम कर रहा है। और आज उसने हमें नियुक्त किया कि हम भी उस तरह से सोचें, 99 को छोड़ के एक के पीछे जाओ, एक के पीछे जाओ, क्योंकि इस तरह से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम पाप में जिएंगे तो होशेया की तरह प्रेम करेगा। हमारे जीवन में आशीष देना है तो जोनाथन की प्रेम की तरह करेगा। कोई भी चीज नहीं छोड़ेगा, पूरा उंडेल देगा हमारे ऊपर। उसने उंडेल दिया है और 99 को छोड़ के हमारे पीछे आएगा। ये उसका दिल है, ये परमेश्वर का दिल है। काश ये दिल मेरे अंदर हो,
काश इस तरीके का प्रेम मैं किसी से कर सकूं, और हमारे अंदर वो क्षमता है। लेकिन जब हम कब कर पाएंगे? जब हम उस प्रेम को खुद स्वीकार करेंगे। जब हम स्वीकार करेंगे तब हम समझेंगे उस प्रेम को, तो ही हम किसी और से प्रेम कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को रोक देते हैं, कहते हैं नहीं मैं इसके लायक नहीं प्रभु। करेक्ट, लायक नहीं हो, लेकिन उसने ठान लिया कि वो तुमसे प्रेम करेगा। तो तुम अपने आप के लायकी या अलायकी के बारे में मत सोचो, क्योंकि चाहे तुम लायक हो या नहीं हो, तुम पहले भी लायक थे ही नहीं, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया और हमें बचा लिया। तो आज कितना प्रेम करेगा। और इसलिए जो लोग सोचते हैं कि उद्धार खो सकते हैं, अपनी आंखें खोलो। परमेश्वर तुम्हें जब तुम पापी थे तुमसे उसने प्रेम किया और क्रूस पर जाके अपनी जान दी, तो तुम्हें बचाने के बाद अब तुम्हारे छोटे से पाप के लिए वो तुम्हें कोई भी पाप जो तुमने किया है उसके लिए तुमको त्याग देगा? तुम समझे नहीं हो उसके प्रेम को। अगर तुम सोचते हो कि तुम तुम्हारे उद्धार को खो सकते हो, तो तुम परमेश्वर के प्रेम को समझे ही नहीं हो। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है उसके प्रेम का, कि जिस परमेश्वर ने सूली पर चढ़ा और सलीब पर चढ़ा और हमारे लिए अपनी जान दी, उसने तभी एक भी पाप के बारे में सोचा नहीं। जो भी थे उसने अपने ऊपर ले लिए, जो हुए हैं, जो हो रहे हैं और होने वाले हैं। तो अब उद्धार में नया जन्म देने के बाद, उसके परिवार में लाने के बाद वो तुम्हें त्याग देगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह अद्भुत प्रेम है, ये बिना शर्त का प्रेम है। और इसलिए वर्षन 3:19 में, इफिसियंस में लिखा है, ये मनुष्य के ज्ञान से भी परे है, हम इसको समझ नहीं सकते हैं इस प्रेम को, लेकिन ये सच है। ये प्रेम है, और इस तरह से परमेश्वर हमें प्रेम किया है, और इसलिए उसने हमें अपना पुत्र दे दिया। और आज भी परमेश्वर हमसे लगातार उसी तरीके से बिना शर्त के प्रेम कर रहा है। स्वीकार करो उस प्रेम को, अपनाओ उस प्रेम को अपने जीवन में आने दो, और उस प्रेम को आपको बदलने दो, परिवर्तन होने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारी रूप से बदलाव, बट अंदरी रूप से, अंदर से आपके जीवन में परिवर्तन आए, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ सको, जान सको, प्राप्त कर सको, और फिर उसको बांट सको। देखिए, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, हर चीज बदल रही है, रोज नई नई चीजें हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन एक चीज इन सब के बीच में है जो सबसे मजबूत है, वो उसका बिना शर्त का प्रेम। वो नहीं बदल रहा है, वो हमेशा से स्थिर है और स्थिर बना रहेगा। और आप उसकी आंखों की पुतली के समान हो। आपकी सोच, आपके वचन उसके कानों तक पहुंचे हुए हैं। आज भी उसके प्रेम की वजह से उसके वचन आपसे बात कर रहे हैं और आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और उसके दिल में बसे हो तुम। याद है वो गाना? पता नहीं, आजकल मैं बहुत गानों के बारे में सोच रहा हूं। तुम दिल में ऐसे बस गए, जीवन भर के लिए राजा बन गए, है ना? उसके बारे में हम सोचते हैं। इस तरीके का अद्भुत प्रेम है। आज भी परमेश्वर का प्रेम खोए हुए लोगों को सोच रहा है, खोज रहा है, उनके पीछे पड़ा हुआ है। आ जाओ मेरी भेड़ मेरे पीछे आ जाओ, मेरे बच्चे मुझे स्वीकार कर लो। और उसका प्रेम आज हम विश्वासियों के पीछे भी है। उसने अपने ठान लिया कि हमसे बिना शर्त के प्रेम करेगा। उसके प्रेम को स्वीकार करो, दूर मत चलो उससे, उसके नजदीक आओ, उसके दिल की धड़कन को समझो। यूहन्ना की तरह हमेशा यीशु की छाती के पास है, उसके दिल की धड़कन को जान रहा है। इसलिए कह रहा है, मैं वो शिष्य हूं जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया है। तुम वो शिष्य हो जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया, मैं वो शिष्य हूं जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया। लेकिन क्या तुम्हें एहसास है? क्या तुम जानते हो? यूहन्ना जानता था, इसलिए 3 बार उसको जब गर्म तेल में भी डुबाया था पैटमोस के द्वीप पर, तो उसने यीशु का इनकार नहीं किया। क्योंकि क्या जानता था? ये परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझसे प्रेम किया, और उसका प्रेम आज भी मेरे जीवन में बना हुआ है। आज श्रृंखला की पहली कड़ी को यहीं रोकेंगे, और इन 4 बातों को सोचना। उसकी आंखें लगी हुई हैं, उसके कान सुन रहे हैं, उसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, और उसके दिल में तुम बसे हुए हो। ये अद्भुत प्रेम है, बिना शर्त का आगापे प्रेम है, जो हमारी ज्ञान से परे है। दूर मत रहना इस प्रेम से। इस हफ्ते मनन करो इन बातों पर, और स्वीकार करो उस प्रेम को, और बढ़ो उस प्रेम में। प्रोत्साहित रहो, उत्तेजित रहो, निराश मत हो। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु। खासतौर से आज प्रार्थना करते वो लोग जो आपको जानते नहीं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उद्धार को नहीं समझते हैं, जो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि एक आवाज़ जब आपको देंगे, एक दिल से पुकारेंगे, तो आपके प्रेम उनकी ओर दौड़ा चला आएगा। अगर आप
स्वर्ग जाना चाहते हैं, निश्चित होना चाहते हैं, सिंपल सी प्रार्थना अपने दिल में कीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन को बदलो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हो, आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, मेरे जीवन को बदलो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए प्रभु कि आज हर कलीसिया के सदस्य के जीवन में जो भी चल रहा है प्रभु, पहले कि वो आपके बिना शर्त के प्रेम को समझ सके और जान सके, उनके जीवन में बदलाव लाइए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हर एक मुद्दे को प्रभु उनके जीवन में जो चल रहा है उसको आप संभालें प्रभु। आपके कान लगे हुए हैं, आपकी आंखें लगी हुई हैं, आपके दिल से आप उनके बारे में सोच रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में बदलाव लाइए प्रभु। छूइए जो भी परिस्थिति है, जो भी ज़रूरत है, जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सिर्फ ऐसे ही सुनने वाले ना बने, लेकिन आपके प्रेम को स्वीकार करने वाले बने, जिससे हमारे जीवन परिवर्तन हो सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन और आमीन। सो आनंदित रहिए, उत्तेजित रहिए, उसका प्रेम आपके जीवन में स्थिर है, बदलेगा नहीं, बढ़ता रहेगा। उस प्रेम को जानो और उसकी सेवा करते रहो। और अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो बाकी की जो पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते इस मुद्दे को लेके आप उसके बारे में सोचोगे और अपने आप को उसके प्रेम में और भी मजबूत करोगे। आमीन और आमीन।
लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर सौंपते हुए लॉर्ड पिता परमेश्वर ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन।